गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ग्रामर का, जिसको बोलते हैं विशेषण। इसमें होता है बहुत दिक्कत, एग्ज़ाम में यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है विशेषण। ठीक है, तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है, स्पेशलिटी बताता है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, जो कि नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है, उसको कहते हैं विशेषण। ठीक है, कुछ विशेषता बता रहा है, इसीलिए विशेषण। जैसे कि लड़का समझदार है, तो यहाँ पर लड़का क्या हो गया, संज्ञा, और समझदार क्या हो गया, समझदार मतलब विशेषण, उसकी विशेषता है कि लड़का समझदार है। तो ये सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब एक होता है विशेषण विशेष्य। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे कहते हैं विशेष, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि नाउन या फिर प्रनाउन, यानी कि संज्ञा, ठीक है, या सर्वनाम। तो जैसे कि लड़का समझदार है, तो इसमें जो लड़का होगा वो क्या हो जाएगा, विशेष्य। लड़का जो होगा वो क्या हो जाएगा, विशेष्य, और समझदार क्या है, विशेषण। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है वो है ये प्रविशेषण और क्रिया विशेषण। ठीक है, तो समझते हैं क्या होता है। प्रविशेषण मतलब प्रो, किसी भी चीज़ में प्रो हो जाना, वैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, प्रो है यार ये तो यानी कि ये मॉडिफायर की तरह यूज़ होता है। ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताए। ठीक है, जैसे कि समझदार, यहाँ पर देखें आप समझदार, तो सिर्फ समझदार क्या है, विशेषण है, विशेषण। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देख लें आप, समझदार, लड़का समझदार है, तो ये समझदार क्या है, यहाँ पर विशेषण है। अब लड़का बहुत समझदार है, लड़का क्या है, बहुत समझदार है, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। लड़का उसमें प्रो है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो लड़का तो यहाँ पर विशेष्य हो गया, समझदार उसका विशेषण हो गया, और विशेषण की जो विशेषता बता रहा है, इस विशेषण की विशेषता क्या है कि ये बहुत समझदार है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्रिया विशेषण मतलब, क्रिया मतलब कार्य, सिंपल सी बात है, कार्य। क्रिया का मतलब होता है वर्ब, वर्ब है ना, क्रिया का मतलब होता है वर्ब, और क्रिया विशेषण का मतलब होता है एडवर्ब। क्रिया विशेषण का मतलब होता है एडवर्ब। यहाँ से आपका इंग्लिश का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो क्रिया की विशेषता बताए, यानी कि जो आप कार्य कर रहे हो उसकी भी जो विशेषता बताएगा, उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। श्रुति बहुत सुंदर है। ठीक है, श्रुति बहुत सुंदर है, तो सुंदर क्या, सुंदर क्या हो गया यहाँ पे, सुंदर उसकी विशेषता है, यानी कि विशेषण। ठीक है, श्रुति बहुत सुंदर है, तो बहुत से क्या हो गया, प्रविशेषण, बहुत, और श्रुति क्या है, विशेष्य, यानी कि ये संज्ञा है, यानी कि ये विशेष्य है। ठीक है, सिंपल। अगला देखते हैं। प्रशांत बहुत सख्त व्यक्ति है, तो सख्त मतलब यहाँ पे सख्त, सख्त मतलब हो गया विशेषण, उनकी विशेषता क्या है कि वो बहुत सख्त हैं। प्रशांत बहुत सख्त हैं, बहुत मतलब क्या हो गया, ये प्रविशेषण, प्रविशेषण। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर व्यक्ति है, ये व्यक्ति, वो क्या हो जाएंगे, विशेष है, क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है। ठीक, अगला देखते हैं। प्रियंका बहुत समझदार है। ठीक है, तो समझदार क्या हो जाएगा, विशेषण, प्रियंका बहुत मतलब प्रविशेषण, और प्रियंका खुद में क्या हो जाएंगी, विशेष, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, अर्पिता ने कहा मैं बहुत थक चुकी हूँ। अर्पिता ने कहा मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो थकना क्या है यहाँ पर, थकना क्रिया है, वो थक चुकी है, ये क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, क्रिया में बहुत थक गई है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। बहुत ही सिंपल। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। गीतांजलि ने कहा आज मैंने बहुत अच्छा खाना खाया। आज मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, तो खाना क्या है यहाँ पे, संज्ञा है। ठीक है, अच्छा यानी कि विशेष, और बहुत मतलब प्रविशेषण। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, यहाँ पे होगा आपको डाउट। ठीक है, आज मैंने बहुत अच्छा खाना खाया। ठीक है, तो यहाँ पर खाया के पहले खाना है ना, तो इसीलिए खाना क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, और जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है वो प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे डाउट नहीं रखेंगे। इस दोनों को हम लोग अब समझते हैं आसानी से। आज मैंने बहुत खाया। ठीक है, तो खाया यहाँ पे क्रिया है, जो मैंने खाया वो मैंने क्रिया की, और बहुत खाया तो क्रिया की विशेषता बता रहा है बहुत, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन इस एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको डाउट होगा कि यहाँ पर खाने के पहले जो है खाना खाया लगा हुआ है। ठीक है,
तो खाना खुद में एक संज्ञा है, इसीलिए अच्छा खाना मतलब उसका विशेष्य हो जाएगा वो, और बहुत मतलब प्रविशेषण हो जाएगा। ये यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। सिंपल से मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि खाने के पहले कुछ पता नहीं ना आपने क्या खाया। बहुत खाया मतलब क्रिया किया है आपने, तो क्रिया विशेषण, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खाना खाया तो खाना खुद में संज्ञा है, इसलिए वो अच्छा खाना, ठीक है, तो वो विशेष्य हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसको कहते हैं सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? सर्वनाम तो आपको जैसे पता होगा, जो संज्ञा के स्थान में उपयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे कि मेरा नाम है अभिषेक, ठीक है, तो मेरे जगह मैं कहूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा? सर्वनाम है, ठीक है। लेकिन जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो उसे कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। मतलब ये संज्ञा के जगह नहीं होगा, उसको रिप्लेस नहीं करेगा, उसके साथ साथ में यूज होगा, उसे कहते हैं। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। वह अच्छा लड़का है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर्वनाम, सिंपल, वह अच्छा लड़का है, ठीक। लेकिन अब देखेंगे वह व्यक्ति सही नहीं है, ठीक है, वह व्यक्ति सही नहीं है, तो व्यक्ति अपने आप में यहाँ पे संज्ञा है, ठीक है, और यहाँ पे सर्वनाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है और ये सर्वनाम है, तो संज्ञा और सर्वनाम एक साथ यूज हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसे भूख लगी है, तो उसे किसे? प्रतीक को भी लग सकती है, दिशा को भी लग सकती है, अर्पिता को भी लग सकती है, ठीक है, एग्जाम्पल सही है, ठीक है। प्रतीक को भूख लगी है, दिशा को भूख लगी है, अर्पिता को भूख लगी है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ संज्ञा का यूज हो रहा है, ठीक है, कि उन्हें भूख लगी है। लेकिन अब देखते हैं, उस बच्चे को भूख लगी है, तो बच्चा यहाँ पे संज्ञा हो गया, उस मतलब यहाँ पे उस पर्सन की भी बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं हो रही, उन बच्चों में किसी एक की बात हो रही है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से एक की बात हो रही है, तो उस बच्चे को भूख लगी है। मान लो यहाँ 10 बच्चे बैठे हैं, तो उंगली दिखा के बोल रहे हो इस बच्चे को भूख लगी है, तो वो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि बच्चा भी आ रहा है यहाँ पे और उस भी आ रहा है, सर्वनाम भी आ रहा है, संज्ञा भी आ रही है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा वो। आई होप यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। वह मुझे बुला रहा है, ठीक है, वह मुझे बुला रहा है, तो वह यहाँ पे सिंपल सर्वनाम है, ठीक है। लेकिन वह व्यक्ति मुझे बुला रहा है, तो यहाँ पे संकेत को देखिए आप, कि वह व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति में से वो व्यक्ति मुझे बुला रहा है, ठीक है, वो व्यक्ति, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, यह बहुत ही खराब सड़क है, तो यह क्या हो जाएगा? सर्वनाम। यह बहुत ही खराब सड़क है, हम बता रहे हैं, ठीक है। यह सड़क बहुत खराब है, तो सड़कों में भी ये वाला सड़क बहुत खराब है, तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। यह बहुत ही खराब सड़क है, मतलब मैं इस सड़क की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एक सड़क की, ठीक है, तो हो जाएगा सर्वनाम। लेकिन यह सड़क बहुत खराब है, ठीक है, तो बहुत सारे सड़कों में यह सड़क खराब है, इसलिए हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, सिंपल। आगे, तो यहाँ पे आपका सर्वनामिक विशेषण वाला और विशेषण वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद तो अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी का विकास क्रम, ठीक है। हिंदी का विकास क्रम से आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या होता है? संस्कृत, ठीक है, उसके बाद पाली, ठीक है, उसके बाद प्राकृत, ठीक है, उसके बाद अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश, और फिर हिंदी, ठीक है। ये अपभ्रंश को ये अववर्ड ही बोलते हैं, तो ये आपको जमाने के लिए पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, हर एग्जाम में पूछ रहा है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अववर्ड, या फिर उसके बाद हिंदी, ठीक है। और इस पाली को ही पहली प्राकृत बोलते हैं, इसको द्वितीय प्राकृत बोलते हैं, इसको तृतीय प्राकृत बोलते हैं, तो इतना आप याद रखेंगे। तो आई होप आपको सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण और विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।